हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल म्यूज़िक अड्डा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे हमारे हौसला अफजाई हो। अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में भी बताएं, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का क्लास जो दोस्तों वो साइंस का है। साइंस में हम आज फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में क्या पढ़ना है दोस्तों? यूनिट पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, सदिश राशि, अदिश राशि पढ़ना है, गति पढ़ना है दोस्तों, दूरी पढ़ना है। तो आइए देरी ना करें, हम कम से कम समय में वीडियो बनाते हैं। हमारे वीडियो जो है दोस्तों वो 7 मिनट का 10-12 मिनट का रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो समय है उसमें वक्त की बहुत कीमत है और कम समय में ही पढ़ करके ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में उतना समय नहीं है कि 1.5 घंटा के वीडियो और आधा घंटा का वीडियो लोग देखें और जो देखते हैं उनको फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि कम समय में बढ़िया से बढ़िया वैसा वीडियो बनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आप सभी जानते हैं कि मात्रक से क्वेश्चन आते हैं कि लंबाई की मात्रा क्या है, समय की मात्रा क्या है, द्रव्यमान की मात्रा क्या है, विद्युत धारा की मात्रा क्या है दोस्तों, ताप की मात्रा क्या है दोस्तों। तो ये मात्रक से क्वेश्चन आते हैं। सदिश राशि क्यों कौन है, अदिश राशि कौन कौन है, तो क्वेश्चन इससे आते हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों, रिपीट करते रहता है। तो कम से कम समय वाला वीडियो चलिए स्क्रीन पर आपके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिजिक्स क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स एक नेचुरली साइंस है, ये एक प्राकृतिक विज्ञान है दोस्तों। हमारे फिजिक्स के जो जनक हैं, जिन्हें हम फिजिक्स के पिता कहते हैं, वो कौन है? आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन है। इन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया कि पदार्थ, गति, बल और ऊर्जा के भौतिक तल के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। पदार्थ, गति, बल और ऊर्जा के भौतिक तल के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स के पिता या फिजिक्स के जनक कौन है दोस्तों? आइजैक न्यूटन। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है दोस्तों मात्रक। अब पढ़ेंगे आज यूनिट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट पढ़ेंगे, यानी मात्रक। किसी राशि के मापन के निर्देश मापक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मापक को क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रक कहते हैं। यह 2 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। यूनिट जो है 2 प्रकार के। पहला है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जिसे हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक यह 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। दूसरा है दोस्तों डिराइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ताप, आवृत्ति, ज्योति तीव्रता है, यह जो है व्युत्पन्न मात्रक है। और फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक में दोस्तों लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता पदार्थ का परिणाम है दोस्तों। अब मात्रक पर आते हैं दोस्तों। लंबाई की मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, सभी जानते हैं। समय का सेकंड है ना। द्रव्यमान का किलोग्राम है दोस्तों। विद्युत धारा का सभी जानते हैं एम्पियर है दोस्तों, है ना। ताप का केल्विन है दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है दोस्तों, याद कर लीजिए। और पदार्थ का परिणाम मोल है दोस्तों, ठीक है। अब और भी है दोस्तों। कार्य की एसआई मात्रक कौन है? सब जानते हैं आप, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रकाश वर्ष पे, थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए, बहुत लंबी दूरी, क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद कर लीजिए दोस्तों, 10⁻15 मीटर। पावर क्या होता है दोस्तों? आप सब जानते हैं 2⁻2 अगर रहेगा तो क्या होगा? 2 इंटू 2 = 4, ठीक है। पावर ऐसे ही होता है, पावर ऐसे ही निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब तो ये हो गया प्रकाश वर्ष दोस्तों। इसमें दूरी भी है। एक एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में आया था, यूपीएससी के एग्ज़ाम में या किसी एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन पढ़ा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? दूरी
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पारसेक। नोट कर लीजिए दोस्तों, पारसेक। देखिए यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, एक पारसेक यानी 1 पारसेक इक्वल 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब बल और कार्य पर, बल और कार्य के सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति को के डिफरेंस को समझाते हैं दोस्तों। शॉर्ट में है दोस्तों। देखिए, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रा को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए कि बल की सीजीएस पद्धति में मात्रा को क्या कहते हैं, तो आप न्यूटन मत लिख दीजिएगा या न्यूटन पे क्लिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस पद्धति में नहीं। यहाँ बोल रहा बल की सीजीएस पद्धति में मात्रा को डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। नोट कर लीजिए दोस्तों, डाइन। इसका जो है सूत्र है दोस्तों, 1 न्यूटन इक्वल 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल 10⁻5 डाइन। ठीक है दोस्तों। अब कार्य में आते हैं दोस्तों, कार्य में आते हैं। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रा को क्या कहते हैं? एग्जाम में आ गया। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रा को क्या कहते हैं? अर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्घ, 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 अर्घ। नोट कर लीजिए। और कार्य की एसआई मात्रक क्या है? सब जानते हैं, जूल है। कार्य की एसआई मात्रक जूल है दोस्तों। तो 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्घ। 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्घ। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो बल की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और बल की सीजीएस एसआई मात्रक डाइन है। कार्य की एसआई मात्रक क्या? जूल है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रा को क्या कहते हैं? अर्घ कहते हैं, अर्घ। अब नीचे आते हैं दोस्तों, गति पढ़ते हैं। गति, मोशन। गति क्या है? ठीक है ना। गति क्या है दोस्तों? कोई बोल सकता है, बता सकता है? गति क्या है? क्या है? देखिए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, नदी में चलती हुई नाव ये गति में है। हवा में उड़ती हुई जहाज़, हवा में उड़ती हुई जहाज़ गति है दोस्तों, है ना गति। किसी वस्तु में परिवर्तन की स्थिति को गति कहते हैं। तो हम आज पढ़ने जो जा रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम में आता है अदिश राशि और सदिश राशि। अब दोस्तों अदिश राशि पे आते हैं। एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अदिश राशि वैसी राशि जिनमें सिर्फ परिणाम होता है। क्या होता है दोस्तों? जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। जैसे देखिए दोस्तों, द्रव्यमान। नोट कर लीजिए, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, यह सब क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। ताप, दाब, ये सभी अदिश राशि हैं दोस्तों। तो नोट कर लीजिए, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, यह अदिश राशि। अदिश राशि वह राशि है जिनमें सिर्फ परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। अदिश राशि में, अदिश राशि के द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, यह अदिश राशि है। विद्युत धारा भी है, अदिश राशि में आता है। ताप भी अदिश राशि में, दाब भी अदिश राशि में आता है दोस्तों। सदिश राशि क्या है? वैसी राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ, वैसी राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, वह क्या है? सदिश राशि है दोस्तों। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, यह क्या है दोस्तों? यह सदिश राशि है दोस्तों। ये क्या है? सदिश राशि है दोस्तों। शॉर्ट में है दूरी। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं दोस्तों। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है। चाल क्या है दोस्तों? चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी। यहाँ समय है, वहाँ लंबाई है। दूरी में लंबाई है और चाल में सेकंड है। यहाँ बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह भी अदिश राशि है दोस्तों। चाल का जो सूत्र है वो दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है दोस्तों। तो आज का शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें दें इजाज़त और अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद।